हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक इंदौर से न्यूज़ सामने आती है जहां पर इंदौर की हाई कोर्ट बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन की कि आजकल इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स काफ़ी बढ़ गई हैं और इसकी वजह से हम देखते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस भी काफ़ी बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने आर्टिकल 21 जो पावर देता है पर्सनल लिबर्टी की और राइट टू लाइफ की, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स का कल्चर बढ़ता है और ये कहीं ना कहीं इमोरल सेक्सुअल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। तो आज हम लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है, क्यों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रेफर करते हैं, इंडिया में क्या लीगल प्रोविज़न है इसके रिगार्डिंग, क्या क्या कंसर्न रेज किए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट, हम इसको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की और कंक्लूजन की। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप को। लिव इन रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी दो व्यक्ति ये डिसाइड करते हैं कि वो साथ रहना चाहते हैं एक लंबे समय तक या परमानेंट बेसिस पर, ये डिसीजन वो इमोशनल बेसिस पर या सेक्सुअल बेसिस पर ले सकते हैं। मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं अधिकतर लिव इन रिलेशनशिप का टर्म उन लोगों पर अप्लाई करते हैं जो शादी के बगैर रहना चालू करते हैं और उस रिलेशनशिप में वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं विदाउट मैरिज। आइए अब बात करते हैं कि क्यों लोग हाल ही के दिनों में लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि शादी से पहले साथ रहने से दो लोग एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कपल्स ये बात टेस्ट कर सकते हैं कि उन लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। यहाँ पर यह पॉइंट भी उठाया गया है कि शादी से पहले साथ रहने से आप अपने पार्टनर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग लीगली मैरिज नहीं कर पाते हैं वो लोग भी लिव इन में रहना प्रेफर करते हैं, जैसे कि सेम सेक्स कपल्स, गे, लेस्बियंस और ऐसे कपल्स जो कास्ट की वजह से और रिलीजन की वजह से मैरिज नहीं कर पाते हैं, वो किसी और शहर में जाकर लिव इन में रहना चालू करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वो लोग भी प्रेफर करते हैं जो लोग मैरिज में, शादी में यकीन नहीं रखते हैं। उन लोगों का यह कहना होता है कि जब आप किसी के साथ ये कमिटमेंट करते हैं कि आप उसके साथ पूरा जीवन बिताएंगे, तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिज भी करें। ऐसे कमिटमेंट निभाने के लिए आदमी की विल पावर ही काफ़ी होती है। अगर दो लोग चाहेंगे तो वो लोग लाइफ लॉन्ग उस रिलेशनशिप को निभाएंगे। यहाँ पर यह पॉइंट भी उठाया जाता है कि रिलेशनशिप एक प्राइवेट और पर्सनल मैटर होता है, इसमें किसी और को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इंडिविजुअल चॉइस है कि उनको लिव इन में रहना है कि मैरिज करनी है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो लिव इन में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल, रिलीजियस और पैट्रियार्कल कंट्रोल को अवॉइड करना चाहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या लीगल प्रोविज़न है लिव इन को लेकर। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कोई भी दो एडल्ट मैन एंड वुमेन साथ रहना चालू करते हैं विदाउट मैरिज, तो वो एक ऑफेंस नहीं है, वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। ये बात 3 जजों की स्पेशल बेंच ने बोली थी, जिस बेंच में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि इंडिया में कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो लिव इन को और प्री मैरिटल सेक्स को इलीगल बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ये बोला था कि भले ही लिव इन रिलेशनशिप एक तरह से मॉरली गलत दिखे, मगर उसको हम लीगली गलत नहीं मान सकते। और फिर कोर्ट ने नंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बोला कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगल सेंटिटी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि इस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप्स को भी कवर किया गया है। इस एक्ट में फीमेल पार्टनर्स को इकोनॉमिक राइट्स दी गई हैं अपने पार्टनर पर। और हम देखते हैं कि 2008 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये प्रपोजल लेकर आई थी, जहां पर उसका कहना था कि जो वुमेन्स लिव इन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं एक लंबे समय तक, एक रीजनेबल पीरियड तक, उन कपल्स को फिर हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए। और ऐसे रिलेशंस में जब कोई भी इशू आता है तो फिर इस इशू को एक मैरिटल इशू की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर 2008 में ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये रिकमेंडेशन दी थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कि जो इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125 है, उसमें जो डेफिनेशन है वाइफ की, उसमें लिव इन में रह रही वुमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। इन सब इश्यूज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मलीमत कमेटी का गठन किया था,
जिस कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि जब कोई भी मैन एंड वुमेन साथ रहना चालू करते हैं और वो जब एक लंबे समय तक साथ रहते हैं तो फिर उनको एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और जब किसी का भी लिव इन रिलेशंस की वजह से चाइल्ड बॉर्न होता है तो उस चाइल्ड को भी एक लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए और उस चाइल्ड को पूरे लीगल राइट्स मिलते हैं अपने बायोलॉजिकल मदर एंड फादर पर। तो फ्रेंड्स, ये तो था लीगल पर्सपेक्टिव लिव इन पर। आइए बात करते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स उठाए जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यही है कि लिव इन की वजह से जो मैरिज की एक सेंटिटी है, जो एक अथॉरिटी है, जो मॉरल ग्राउंड है मैरिज का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इंडिया में वैसे भी लिव इन एक टैबू सब्जेक्ट है और यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है उसको कहीं ना कहीं एक लीगल ग्राउंड मिल रहा है इंडिया में। लिव इन की वजह से कुछ और मुद्दे भी सामने आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी ऑफ यंग गर्ल्स, ड्रग अब्यूज़, एल्कोहल अब्यूज़, वायलेंस इन रिलेशंस एंड चाइल्ड क्राइम्स। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कंसर्न्स भी उठाए जाते हैं कि जो भी चाइल्ड बॉर्न होता है लिव इन रिलेशनशिप के तहत, उस चाइल्ड को शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाए। जो एक इमोशनल सपोर्ट मैरिड कपल प्रोवाइड करते हैं अपने चाइल्ड को, क्या वो लिव इन कपल प्रोवाइड कर पाएंगे, इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं जो उठाए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। आइए अब हम बात करते हैं कि इस इशू पर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है और क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये बात समझना चाहिए कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जिसके तहत ही सोसाइटी में लाइफ को लीड किया जाता है। और समय के साथ साथ ये देखा गया है कि एथिकल और सोशल नॉर्म्स बदलते रहते हैं, मगर यहाँ पर हमको ये बात याद रखना चाहिए कि कई बार कुछ चीज़ें इलीगल तो नहीं होती, मगर फिर भी वो इमोरल हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग भी लिव इन में रहना चाहते हैं उनको पहले से ही इस पहलू के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेना चाहिए। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपके इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फैमिली पर, और ख़ासकर आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया का संविधान आर्टिकल 21 के तहत हर आदमी को राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है, और यहाँ पर हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राइट को अच्छे से यूज़ करें और हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ करें, क्योंकि हर बात को लेकर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। कुछ चीज़ें हमको पर्सनल लेवल पर और सोसाइटी के लेवल पर रिजॉल्व करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं लिव इन रिलेशनशिप पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।